दोस्तों, आज की जो मैं सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर की है। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी घटना के बारे में आपसे जिक्र कर रहा हूँ जिस घटना ने पूरे देश में हड़कंप मचाया हुआ है। ये उसी लेडी ट्रेनी डॉक्टर की घटना है जिसके रेप के बाद कत्ल कर दिया गया। और जब उसका कत्ल हुआ और उसका जब लोगों को पता चला तो पूरे देश में हंगामा हो गया, जगह जगह प्रदर्शन होने लगे, लोग सड़कों पर आ गए और जो कातिल है उसको सज़ा दिलाने की मांग उठने लगी। दोस्तों, कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, ये बात है 8 अगस्त 2024 की। ये जो लेडी डॉक्टरनी होती है, इसके घर से फ़ोन आता है, इसकी माँ से फ़ोन करती है। करीब 11 बजे का समय था। इसकी माँ से फ़ोन करके पूछती है कि बेटा ठीक हो। ये जो लेडी डॉक्टरनी होती है ये अपनी माँ से कहती है कि हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। इसकी माँ जो होती है पूछती है कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया। ये कहती है कि अभी खाना खाने का समय नहीं हुआ है, अभी दौरे का समय हुआ है, पहले जाकर एक बार मरीजों के पास घूम कर आऊँगी, उसके बाद जो है खाना खाऊंगी। ये कहने के बाद वो फ़ोन रख देती है और निकल जाती है मरीजों का दौरा करने के लिए। वो पूरे अस्पताल का चक्कर लगाती है और मरीजों को चेक करती है कि किसी मरीज़ को कोई परेशानी तो नहीं है। जब वो पूरे अस्पताल का दौरा कर लेती है तो उसके जो दो जूनियर स्टाफ थे उनके साथ में आती है, उनसे पूछती है कि क्या तुमने खाना खाया। वो कहते हैं कि अभी नहीं खाया। वो कहते हैं कि साथ में ही खाना खाएंगे। वो तीनों बैठकर वहीं पर ही खाना खाते हैं और जब खाना खा लेते हैं, जो वो लेडी डॉक्टर नहीं होती है वो कहती है कि मैं थक गई हूँ, मैं थोड़ा आराम करने के लिए जा रही हूँ। तो जो ये हॉस्पिटल होता है इसकी जो चौथी मंजिल होती है उस पर एक सेमिनार हॉल होता है, वो वहाँ पर जाकर आराम करने लग जाती है। दोस्तों, इसी बीच एक संजय राय नाम का शख्स होता है, वो उस हॉस्पिटल में एक मरीज़ को लेकर आता है और उसे वहाँ पर भर्ती कराता है। और उसे भर्ती कराने के बाद वो हॉस्पिटल में घूमता है, टहलता है और वहाँ से उसे भर्ती कराने के बाद फिर चला जाता है। और जब वहाँ से चला जाता है तो रात के करीब 1 बजे वो वापस आता है और वापस आने के बाद फिर से हॉस्पिटल में घूमता है और उस हॉस्पिटल के चक्कर लगाने लग जाता है। और जब वो हॉस्पिटल के चक्कर लगाता है तो वो सीधा हॉस्पिटल के चक्कर लगाता लगाता सीधा टॉप फ्लोर पर चला जाता है जहाँ पर वो लड़की सोई हुई थी। ये जो संजय राय था ये शराब का आदी था और ब्लू फिल्म का भी बहुत ज़्यादा आदी था। ये ज़्यादातर ब्लू फिल्में देखता रहता था और शराब भी बहुत ज़्यादा पीता था। जब ये उस लड़की के पास चला जाता है तो वो जो लड़की वहाँ आराम कर रही थी ये उसके साथ में जाकर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और ये जो ब्लू फिल्म देखते हैं सेम उसी की तरह उस लड़की के साथ में करने की कोशिश करता है। और ये जो शख्स होता है वो एक टी शर्ट पहने हुए था जिस पर लिखा हुआ होता है कि पुलिस। और जो हॉस्पिटल में लोग घूम रहे थे वो ज़्यादातर यही समझते हैं कि ये पुलिस वाला ही होगा, क्योंकि उसकी चाल ढाल और जो उसका शरीर था वो भी अच्छा खासा तंदुरुस्त था वो। और ये जो शख्स था ये बॉक्सर था, तो ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि ये जो शख्स है ये पुलिस वाला है। वो वहीं हॉस्पिटल में ही शराब पीता है और शराब के नशे में ही चौथी मंजिल पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो लेडी ट्रेनी डॉक्टर सोई हुई थी। वहाँ पर जाने के बाद वो नशे की हालत में उसके साथ में बदसलूकी करता है, उसके साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। वो जो लेडी डॉक्टरनी होती है वो अपने बचाव के लिए खूब कोशिश करती है, विरोध करती है, लेकिन जब वो विरोध करती है ये जो शख्स होता है उसके साथ में बहुत बुरी तरह से मारपीट करता है। ये जो शख्स होता है उस लड़की का सर पकड़ के दीवार में मारता है। ये जो लड़की थी इसने चश्मा पहना हुआ था, जब इसका सर दीवार में लगता है तो ये जो चश्मा होता है उसकी आँख में घुस जाता है, उसकी आँख से भी खून बहने लगता है। और ये जो शख्स इस लेडी डॉक्टरनी के साथ में इतनी बुरी तरह से मारपीट करता है, शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं था जहाँ पर इस लेडी डॉक्टरनी को चोट ना आई हो। और जब इसको बुरी तरह मारता है, इसके साथ में रेप करता है और बिल्कुल उसी जो मोबाइल में ब्लू फिल्म देखता है बिल्कुल उसी की तरह करने की कोशिश करता है। और जब ये लड़की मर जाती है तो उसके साथ में फिर से वो रेप करता है और जब उसके साथ में वो रेप कर देता है तो वहाँ से जो हॉस्पिटल से वो फरार हो जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पर आया था और जब वहाँ से गया, जो हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वो वहाँ पर सब रिकॉर्ड हो जाता है। और जब हॉस्पिटल में सुबह स्टाफ काम करने के लिए आता है और जब टॉप फ्लोर पर जाकर जो सेमिनार रूम होता है, हॉल होता है, उसमें जाकर जब जो स्टाफ होता है वो देखता है तो देखने के बाद सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पूरे कमरे में खून ही खून था। वो जो लड़की थी, जो ट्रेनी डॉक्टरनी थी, उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं होता और पूरे जिस्म पर खून ही खून होता है। इसके बाद ये जो हॉस्पिटल होता है इसका जो प्रिंसिपल होता है उसको सूचना दी जाती है। प्रिंसिपल मौके पर आता है और जब ये घटना देखता है तो इस मामले को दबाने की कोशिश करता है कि कहीं उसके हॉस्पिटल की बदनामी ना हो जाए। वो क्या करता है कि उसके जो लड़की के घर वाले होते हैं उन्हें कॉल करता है कि जो आपकी बेटी है वो बीमार है, आप फ़ौरन हॉस्पिटल में आ जाओ। ये सुनने के बाद घर वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रात तक तो हमारी बेटी बिल्कुल ठीक थी, उससे बात भी हुई थी, लेकिन अचानक से ही कैसे उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। घर वाले ये सोच ही रहे थे कि थोड़ी ही देर बाद हॉस्पिटल से दोबारा फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि आपकी जो बेटी है उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया है, यानी कि उसने आत्महत्या कर ली है।
ये सुनने के बाद घर वालों में जैसे कि हाहाकार मच जाता है, वे बिलखने लगते हैं, रोने लगते हैं। ये लोग फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, वो जो लड़के का बाप होता है, जब ये अपनी बेटी को देखता है तो उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। ये देखने के बाद वो हैरान हो जाता है, वो रोने लगता है और बिलखने लगता है और डॉक्टर से पूछता है कि आखिर ये सब कैसे हो गया। रात तक मेरी बेटी ठीक थी, लेकिन अचानक से ऐसे कैसे हो गया कि ये बीमार, आपने बताया कि ये बीमार हो गई और इसकी मौत भी हो गई। लेकिन इसकी हालत देखकर नहीं लगता है कि इसकी मौत हुई है, इसका तो कत्ल हुआ है। ये जो हॉस्पिटल का प्रिंसिपल होता है लड़की के बाप के पास आता है और वो कहता है कि सेटलमेंट कर लो। बाप परेशान था कि सेटलमेंट, किस बात का सेटलमेंट। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या कह रहे हैं, किस बात का सेटलमेंट करने के लिए कह रहे हैं। ये जो हॉस्पिटल का प्रिंसिपल होता है लाहौर से कहता है कि ये जो मामला है यहीं पर दबा दो, क्योंकि अगर ये बाहर गया तो हमारे हॉस्पिटल की बदनामी हो जाए। लेकिन जो लड़की का पिता होता है वो नहीं मानता, वो सीधा पुलिस को फ़ोन करता है। मौके पर पुलिस आती है और ये जो लड़की की लाश होती है इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और जब इसका पोस्टमार्टम होता है तो रिपोर्ट सामने आती है और रिपोर्ट में एक ऐसा खुलासा होता है जिसे जानने के बाद सब हैरान हो जाते हैं। उसमें लिखा होता है कि जो लड़की है उसका कोई शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पर चोट ना आई हो, उसका रेप भी किया गया था और जो लड़की होती है उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। ये जानने के बाद जो माँ बाप होते हैं वे बिलखने लगते हैं, रोने लगते हैं और उस कातिल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हैं। लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं वो भी मामले को दबाने की कोशिश करते हैं और जो हॉस्पिटल वाले थे वे भी पुलिस वालों से मिल जाते हैं, उन्हें पैसे देते हैं कि कहते हैं कि इस मामले को दबा दो, अगर ये मामला बाहर जाता है तो हमारी बहुत सी बदनामी हो जाएगी। लेकिन वे नहीं जानते थे कि जो जिस मामले को दबाने की बात कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में भी आ चुका है। जगह जगह, चाहे वो टीवी हो, अखबार हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह ये मामला सुर्खियाँ बटोरने लगता है और हर इंसान की ज़ुबान पर ये जो लेडी डॉक्टरनी होती है इसी का नाम होता है। दोस्तों, जब ये मामला हाई कोर्ट में जाता है और जो हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल था उसे सस्पेंड किया जाता है, यानी नौकरी से हटा दिया जाता है, और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सरकार को कहता है कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करें, वरना ये जो मामला है वो CBI को सौंप दिया जाएगा। ये जो ममता बनर्जी होती है ये कहती है कि सिर्फ 7 दिन का समय दिया जाए और 7 दिन के अंदर ही हम इस मामले का जो पूरी तरह से खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन जो हाई कोर्ट होता है वो कहता है कि 7 दिन का समय नहीं दिया जाएगा, हो सकता है कि आप सबूतों के साथ में छेड़छाड़ कर सकते हैं। हाई कोर्ट कहता है कि सिर्फ तुम्हें 5 दिन का समय दिया जाता है, अगर 5 दिन के अंदर तुमने इस मामले का खुलासा नहीं किया तो ये मामला CBI तक सौंप दिया जाएगा। दोस्तों, जब इस मामले की छानबीन होती है और जो हॉस्पिटल होता है उसके CCTV कैमरे खंगाले जाते हैं, ये जो संजय राय होता है ये CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है और इसे जब पुलिस पकड़ती है और इससे पूछताछ करती है तो पता चलता है जो संजय राय होता है ये ब्लू फिल्म का आदी होता है और नशे का भी बहुत ज़्यादा आदी होता है। ये जो संजय राय होता है इसने 4 शादियाँ की थी। जो पहली बीवी होती है वो भी इसे छोड़कर चली जाती है और जो दूसरी बीवी होती है वो भी इसे छोड़कर चली जाती है और जो तीसरी बीवी थी वो किसी कारण उसकी मौत हो जाती है और चौथी बीवी थी वो भी इसे छोड़कर चली जाती है। जब इसके पड़ोसी से पूछताछ होती है तो वो बताते हैं कि इसके घर से रात को चिल्लाने की आवाज़ आती है, ये अपनी बीवी के साथ में बहुत ज़्यादा मारपीट करता है और घर के अंदर से अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं। और जब पुलिस इस संजय राय के मोबाइल की हिस्ट्री निकालती है तो उसमें पता चलता है ये जो संजय राय होता है ब्लू फिल्म का बहुत ज़्यादा आदी था और इसने उस लेडी डॉक्टरनी के साथ में वही कुछ करने की कोशिश की थी जो उसने वो ब्लू फिल्म में देखता था और वो ब्लू फिल्म भी कुछ इस तरह की देखता था जिसमें बहुत ज़्यादा क्रूरता दिखाई जाती थी और वही जो काम होता है वो उस लेडी डॉक्टरनी के साथ में करता है। दोस्तों, फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। ये जो लड़की के परिवार वाले होते हैं उनका कहना है कि हमें नहीं लगता कि इस जो हमारी लड़की का कत्ल हुआ है, उसका रेप हुआ है, वो इस अकेले शख्स ने किया है, इसमें और भी बहुत से लोग शामिल हो सकते हैं, इसलिए इस मामले की गहराई से जाँच की जाए। फिलहाल इस मामले की गहराई से जाँच चल रही है। हॉस्पिटल के CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं, लोगों से पूछताछ की जा रही है, जो हॉस्पिटल का स्टाफ होता है उससे भी पूछताछ की जा रही है। तो देखते हैं कि इस मामले का क्या खुलासा होता है, कौन कौन इसमें मुजरिम निकलता है। जो संजय राय होता है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया गया है। फिलहाल वो रिमांड पर है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। दोस्तों, फिलहाल चाहे मेडिकल हो या अस्पताल हो, सभी जगह पर डॉक्टरों ने हड़ताल की हुई है, क्योंकि जब डॉक्टर ही सेफ़ नहीं है तो वो मरीजों का इलाज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं है, ना ही आपको ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें।